Hello dear students. In my last lecture we had already covered the events of metaphase जहाँ पे हम लोग देखे थे कि क्रोमोसोम सबसे मैक्सिमम कॉन्डेंस्ड फॉर्म में अलाइन हुए थे एट द इक्वेटर ऑफ द सेल while the plane of alignment we had referred it as metaphase plate and a single metaphase plate was obtained क्योंकि क्रोमोसोम्स सिंगल प्लेन में अलाइन हुआ था. अब हम लोग प्रोसीड करेंगे उसके एग्जैक्टली बाद वाली फेज में, दैट इज एनाफेज. एनाफेज में जब सेल प्रोसीड करते हैं, रिमेंबर क्रोमोसोम्स किस कंडीशन पे प्रेजेंट है. क्रोमोसोम्स अपने मैक्सिमम कॉन्डेंस्ड फॉर्म में ऑलरेडी इक्वेटर ऑफ द सेल में अलाइंड है, मेटाफेज प्लेट में अलाइंड है. तो एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज व्हाट इज गोइंग टू हैपन? The first thing that is going to take place is this centromere is going to undergo splitting. तो ये सेंट्रोमियर को बीच में से ऐसे काट दिया जाएगा. We know what is the role centromere is having. It is responsible for holding the two sister chromatids together. तो imagine students, अगर सेंट्रोमियर को बीच में से ऐसे हम लोग काट देंगे तो वो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं they will not be remain associated anymore. They will dissociate from each other. They will separate from each other. And that's what is going to happen. तुरंत जैसे ही splitting up of centromere हुई, the next event is the chromatid separating from each other. You can see the chromatids to separate. This is how they are separating. So separation of chromatids. Now what will happen after the chromatids separate? Spindle of one pole will try to pull the chromatids towards one pole, while spindle of the opposite pole will try to pull the other sister chromatid towards other pole. तुम लोग जानते हो what is the destiny of that pole. मदर सेल अपने चीज़ें पोल्स में इससे पहले भी भेजे थे. याद करो, सेंट्रोजोम को भेजे थे, एस्टर्स को भेजे थे ऑपोजिट पोल्स में. क्यों? क्योंकि मदर का टारगेट है दोनों डॉटर को जो भी वो फ्यूचर में हैंड ओवर करेगा वो अभी से उसकी सेपरेशन स्टार्ट कर दिया है बाय कीपिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द कंटेंट्स एट द ऑपोजिट पोल. एक पोल फ्यूचर में एक डॉटर का कंटेंट होगा, दूसरा पोल दूसरे डॉटर के कंटेंट होंगे. तो मदर ऑलरेडी ये सेपरेशन अभी से स्टार्ट कर दिया है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मदर इज़ हैविंग अ प्लान कि ये जो एक क्रोमोसोम की दो क्रोमैटिड है, इनमें से एक क्रोमैटिड एक डॉटर को मिलेगा इन फ्यूचर, दूसरा क्रोमैटिड दूसरे डॉटर को मिलेगा. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई द क्रोमैटिड्स दे आर माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द टू ऑपोजिट पोल. This is very important. So we'll be able to see the chromatids, they are moving towards the two opposite poles. And these chromatids, when they are moving, at that time the spindle, it is shortening of the spindle microtubule is also taking place. So this is not only causing separation but also migration of chromatids towards opposite poles. Now when the chromatids they are migrating towards the two opposite poles, एक चीज़ ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मतलब ये ऊपर वाले पोल में एक क्रोमैटिड गया और नीचे वाले पोल में मदर की दूसरी क्रोमैटिड गया. दिस वन क्रोमैटिड ऑफ वन पोल विल एक्ट एज वन डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्ली. लेट मी रिपीट दिस. This one chromatid which is migrating towards one pole, it will act as one intact chromosome of the daughter nuclei.
इसका मतलब ये एक क्रोमेटिड एक डॉटर क्रोमोसोम की तरह सर्व करेगा जो फ्यूचर में डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा. If one chromatid is representing one chromosome in future, that means it's a monad condition which has been given to the daughter, and that's what the promise was. In the same way, ये जो नीचे वाला क्रोमेटिड गया है ऑपोजिट पोल की तरफ, ये क्रोमेटिड भी याद रखना एक डॉटर क्रोमोसोम की तरह सर्व करेगा of the future daughter nuclei, of another future daughter nuclei, I should say. That means monad condition establish होगा from dyad condition due to the separation and the movement of the chromatids. तो सोचो एक क्रोमोसोम की एक पार्ट एक पोल में गया, दूसरे क्रोमोसोम की वही क्रोमोसोम की जो दूसरे पार्ट है वो ऑपोजिट पोल में चला गया. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट इज हैपनिंग. मतलब पर पोल वन क्रोमेटिड हैज रीच्ड टिल नाउ. इफ दिस इज द स्टोरी फॉर वन क्रोमेटिड, देन वॉट एवर बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, द सेम विल हैपन विद द अदर क्रोमोसोम एज वेल. And let's see ki what happens if we take that cell which is at the metaphasic stage in anaphase condition. So this is the cell at the anaphase condition. तुम लोग एक चीज़ तो ऑब्जर्व कर ही पा रहे हो कि शेप ऑफ द सेल हैज़ चेंज्ड लिटिल बिट. इससे पहले मैंने जितने शेप्स बनाए थे आई हैव ड्रॉन देम स्फेरिकल. But this which I have shown here, it is a little bit elongated. I will come to that reason few shortly. But just try and understand. Just focus on the chromosome movement now first. Because that is a very vital event which is taking place. This is how the chromosomes separate. तो तुम लोग देख सकते हो कि this is one daughter nuclei in future having 4 chromatid representing 4 daughter chromosome, and this is another daughter nuclei having 4 chromatids with 4 daughter chromosomes. That means we can say, if we just mark this, this is one of the future daughter nuclei. Future daughter nuclei. If that is so, then you have to remember number of chromatids is equal to 4. And number of chromosomes that she will be having, it's also 4. If chromosome number and chromatid number is identical, that means one chromosome is represented by one chromatid. That means monad condition. यही डॉटर फ्यूचर में जब मदर बनेगा इंटरफेज में घुस के, तो आफ्टर एस फेज उसका मोनाड फिर से डायड बन जाएगा. अगर अभी तक इंटरफेस का लेक्चर नहीं देखे हो, डू रिविजिट एंड देन अंडरस्टैंड द सेम कॉन्सेप्ट विच आई जस्ट नाउ सेड. तो ये याद रखना कि वन ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियस में दिस इज द कंटेंट दैट वुड बी रिसीव्ड एंड द सेम वुड बी रिपीटेड फॉर द अदर फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियस एज वेल. बट अभी तक डॉटर न्यूक्लियाई बना नहीं है क्योंकि अभी तक टेलोफेज खत्म होकर कैरियोकाइनेसिस हैज नॉट येट एंडेड. तो स्टिल इट इज अ मदर सेल. तो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट इफ दिस इज द मदर सेल, इस मदर सेल में अभी कितने क्रोमोसोम कितने क्रोमेटिड्स हमें दिख रहे हैं? याद रखना इस मदर सेल में अभी तुम्हें 8 क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं, 4 ऊपर के पोल में 4 नीचे के पोल में. पता है ये 8 क्रोमेटिड अभी 8 डॉटर क्रोमोसोम की तरह काम कर रहा है बिकॉज देर इन मोनाड कंडीशन. तो मदर सेल इज शोइंग 8 chromatids representing 8 daughter chromosomes very important, 8 chromatids with 8 daughter chromosomes. तो दिस इज़ द कंटेंट दैट वी कुड सी कि ऑल टुगेदर अगर हम लोग मदर सेल ले तो दिस इज़ द फ्यूचर.
फ्यूचर में जब डॉटर न्यूक्लियाई बनेगी तो उस डॉटर का कंटेंट में नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स होगी 4 एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे 4। बट इसमें एक बात बतानी है तुम्हें, यही हमारी फ्यूचर डॉटर की कंटेंट्स बनेंगे, राइट? इस डॉटर के कंटेंट के साथ मेटाफेज वाले मदर की कंटेंट को एक बार कंपेयर करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो इधर, मदर सेल एट मेटाफेज हैड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 4। मदर सेल में कितने क्रोमोसोम्स थे बच्चे? 4। लेकिन वही सेल जब एनाफेज में जा रहा है और डॉटर न्यूक्ली बनाएगा इन फ्यूचर, देखो उनको भी 4 ही क्रोमोसोम मिल रहा है। तो मदर के पास भी 4 है, जो फ्यूचर डॉटर बनेगा उनके पास भी 4 ही जाएगा। दैट मीन्स कैन आई से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द मदर एंड द डॉटर। और ये सिर्फ इसलिए हो पाए ना क्योंकि क्रोमैटिड्स सेपरेट हुए, क्रोमोसोम स्प्लिट किया। हैड दिस बीन सच दैट द क्रोमोसोम वुड हैव नॉट स्प्लिटेड, ये इवेंट कभी नहीं हो पाता। मतलब पता है, कहानी इजी भाषा से अगर हम समझाए, मान लो मेरे पास 10 चॉकलेट है, 10 अलग अलग फ्लेवर्स के, 10 डिफरेंट चॉकलेट्स से 10 अलग अलग फ्लेवर्स के। आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट 8 अमंग 2 ऑफ माई डॉटर्स। अगर मुझे दोनों बच्चियों को 10 चॉकलेट देना है, जो कि 10 चॉकलेट मेरे पास है, तो मैं 5 एक को 5 दूसरे को ही ना दे पाऊंगी। अगर मुझे 10 के 10 ही दोनों को देना है तो मेरे पास एक ही उपाय बचता है, उन 10 चॉकलेट की मैं स्प्लिटिंग कर देती हूँ, ब्रेक कर देती हूँ उन 10 चॉकलेट को। 10 चॉकलेट को अगर बीच में से मैं तोड़ दूंगी तो मेरे पास 10 चॉकलेट की 20 पीसेस आ जाएंगे। अब मैं क्या करती हूँ, 10 पीस एक डॉटर को दे दिया, 10 पीस दूसरे डॉटर को दे दिया, तो मेरे दोनों बच्चियों को 10-10 पीसेस मिला। और मेरे खुद के पास भी कितने चॉकलेट्स थे? 10। दैट मीन्स माई डॉटर्स आर रिसीविंग एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ चॉकलेट विच आई हैड। बट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड माई डॉटर्स? आई हैड 10 intact chocolates, but what they are having is pieces of 10 chocolates. It is exactly the same thing. मदर सेल में जो क्रोमोसोम थे, 4 क्रोमोसोम की 8 क्रोमैटिड थे, लेकिन डॉटर सेल को जो मिल रहा है उसमें 4 क्रोमोसोम की 4 क्रोमैटिड मिल रही है। दैट मीन्स द डॉटर सेल इज रिसीविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमैटिड टू दैट ऑफ द मदर, बट सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू दैट ऑफ द मदर। और इसी वजह से क्रोमोसोम नंबर इक्वल है टू मदर, इक्वल है टू मदर सेल। Therefore, we refer mitosis as equational division. We refer mitosis as equational division. So this is a very important event that occurs in case of anaphase, which has been discussed here: splitting up of centromere, separation of the chromatid, and chromatids migrating towards the two opposite pole. एक और चीज़ मैं बता देना चाहूँगी, अगर इस स्टेज में हम लोग एक बार क्रोमैटिड्स को देखेंगे तो लेट मी एक्सप्लेन वन लाइन ऑफ एनसीईआरटी विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। देखो, सेंट्रोमियर, ये तो सेंट्रोमियर है ना जो बीच में से टूट चुका था। ये सेंट्रोमियर पोल की तरफ एकदम मुंह करके है। तो इफ दैट इज सो, देन कैन वी सी अ लाइन, द सेंट्रोमियर इज फेसिंग द पोल। मतलब पोल में पहुंचने वाला पहला सेंट्रोमियर है, उसके बाद उनके आर्म्स पहुंच रहे हैं, क्रोमैटिड्स के आर्म्स पहुंच रहे हैं। तो इसी फैक्ट को दिमाग में रखते हुए एनसीईआरटी देखो लाइन क्या लिखे है बच्चे, दैट सेंट्रोमियर फेसेस द पोल, इट्स लीडिंग विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमैटिड ट्रेलिंग बिहाइंड। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वी विल राइट डाउन दिस सेम। सेंट्रोमियर फेसेस द पोल with arms of chromatids trailing behind, and centromere forms leading edge. It's the leader.
It is the leader, it is the first to reach the pole. तो एनाफेज की इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर कर दिए, जहाँ पे हमें माइटोसिस की रियल मीनिंग समझ में आया. वाई माइटोसिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, बिकॉज ऑफ द स्प्लिटिंग अप ऑफ सेंट्रोमियर, सेपरेशन ऑफ द क्रोमैटिड एंड माइग्रेशन ऑफ द क्रोमैटिड टुवर्ड्स द टू ऑपोजिट पोल्स. साथ में वी आर एबल टू कंपेयर द कंटेंट ऑफ द डॉटर टू दैट ऑफ द मदर. मैंने अपना ट्रिकोलॉजी सीरीज़ को अपलोड कर दिए है बच्चे. ट्रिकोलॉजी सीरीज़ को अभी तक अगर नहीं देखे हो तो डू गो एंड रिविजिट, क्योंकि उसमें एनाफेज की कुछ फ़नी कॉन्सेप्ट्स मैंने मेंशन किया है. इस लेक्चर को हम लोग इधर ही एंड करेंगे. आने वाले लेक्चर में हम लोग टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस को कवर अप करेंगे. दैट्स ऑल फॉर दिस. थैंक यू ऑल.